तो गाइस, हम आज काम करने वाले हैं। अ, मैं एक टू डोर कैबिनेट बनाने वाला हूँ। इस कैबिनेट के अंदर हमने क्या करना है, कंप्लीट डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। मुझे इसमें कटिंग लिस्ट भी मिल जाए, मुझे ड्रिलिंग ड्राइंग भी मिल जाए, मुझे इसमें ड्राइंग भी मिल जाए। सारे मतलब मुझे कंप्लीट डेटा में मशीनिंग पे जाके इसको कटिंग करा सकूँ उस फाइल के अकॉर्डिंग। तो हम वो सारी फाइलें ऑटोमेटिक जनरेट करने वाले हैं कुछ प्लगइन के साथ। इसमें ना कुछ प्लगइन तो ओपन सोर्स हैं, फ्री वाली हैं। बट कुछ एक प्लगइन मैंने इसमें बनाई है जो मेरी अपनी खुद की बनाई हुई है, जो ड्रिलिंग के और इस सब के डेटा को कन्वर्ट करने के लिए है। ये मैंने बनाई है G2C। G2C का ये क्या काम करती है, जब हम डेटा क्रिएट कर लेते हैं तो ये कन्वर्ट करेगी डेटा को। तो ये इंपॉर्टेंट प्लगइन है, ये पेबल है, ये आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मैं आपको ये प्लगइन दे दूंगा, पर इसका चार्ज लगेगा। बहुत कम पैसों में आपको ये सेटअप मिल जाएगा, जो आईमोस और तुम्हारा दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं जो ऑटोमेटिक डेटा जनरेट करते हैं, वो सारा डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, थोड़े से पैसे खर्च करके। लाइक 10,000 15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद आप कंप्लीट डेटा बना सकते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक कैबिनेट, ठीक है। तो बेसिकली कैबिनेट का साइज हमारा रहेगा 900 mm विड्थ, 400 साढ़े 400 की डेप्थ और 750 की हाइट में हम बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टेक्निकल चीज़ों के लिए, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और शेयर भी करा करो यार। तो हम सबसे पहले एक साइड पैनल बनाते हैं, ठीक है। साइड पैनल की थिकनेस बनाएंगे हम सारी 18 mm। और 450 का अगर हमारा टॉप है तो हमारी साइड बनेगी 450 माइनस 20, तो 428। 2 mm पीछे से माइनस रखेंगे, वो आपको बता दूंगा। तो 428/18 का हमने एक साइड पैनल ले लिया। इसको पुश पुल करेंगे, ये पुश पुल बटन है। पुश पुल कर लिया। हमने बनाना है 750 माइनस 20, तो 732। 732, क्योंकि थिकनेस 18 mm की है, ठीक है। अब इस पैनल को हमने कर लिया ग्रुप। सारे पैनल हमने ग्रुप में बनाने हैं। और मुझे थोड़ा सा ना स्टाइल चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से नजर आएगा, ठीक है। ये एक ग्रुप हो गया। फिर उसको मैंने कॉपी कर लिया, सॉरी कॉपी कर लिया, मिरर कर लेते हैं सीधा। ये मिरर प्लगइन है, मिरर प्लगइन से गए यहाँ से पकड़ा, इसको क्लिक किया मिरर। अब इसको मूव कर लेते हैं। तो मेरा 900 का है, तो ये आएगा अंदर अंदर 900 माइनस 20 20 40, तो 860। तो ये 860 हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा। फिर उसके बाद एक टॉप बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर लिया, पुश पुल किया, 18 mm, मेक ए ग्रुप, ठीक है। अभी हमारा इसको आगे से कर लेते हैं 20 mm, साइडों से 2 mm, दो इधर से, दो पीछे से, और दो इधर से। ये सही होता है, कैबिनेट बना रहे हैं तो ये दो दो mm अंदर रखते हैं ताकि एजेस बाहर नजर ना आए। उसके बाद हम बॉटम बनाएंगे। सिलेक्ट पैनल, और इसको हमने पुश पुल कर लिया, 18 mm थिकनेस दे दी, मेक ए ग्रुप, ठीक है। कटिंग भी डालना है तो मैं इस कटिंग डालूंगा इसमें 75 mm पर। और इस कटिंग ले ली, पुश पुल कर लिया, 18 mm, सिलेक्ट मेक ए ग्रुप। 3 टाइम क्लिक करो तो आप पूरा ये सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पीछे से किया 20 mm। अब हम इसकी बैक बनाएंगे। ये कॉर्नर लिया, ये कॉर्नर लिया,
18 mm की थिकनेस, ये जाएगी टॉप तक और यहाँ से जाएगी नीचे तक। मैंने 18 mm की बैग डाली है, बहुत से लोग 6 mm की डालते हैं, तो 6 mm की डाल के भी कर सकते हैं, बट ये 18 mm से हमारा वेस्टेज बच जाता है कि सेम थिकनेस का मटेरियल आ गया तो उसी में से ऑफकट में से आ जाता है, ज़्यादा वेस्टेज नहीं जाता। अब इसमें हम डालेंगे एक शेल्फ। ठीक है, शेल्फ के लिए मैं नाप लेता हूँ कितनी जगह बची हुई है। 629, 39, तो आधा हो गया। 600 का 300, 40 का 20, तो 19, 319.5, 319.5। ठीक है, मैंने बॉटम को कॉपी कर लिया, एक और ग्रुप बना लिया और ये शेल्फ आ गया। शेल्फ को 20 mm अंदर रख लेते हैं। 20, ठीक है, ये हमारा कैबिनेट बन गया। अब इसमें हम दो शटर लगाते हैं। शटर हो गया। और में एक ग्रुप। ठीक है, अभी हम इससे करेंगे 1 mm हिंज के लिए और 2 mm का ऊपर गैप लेंगे और नीचे हम रखेंगे बॉटम के लेवल और उससे 1 mm ऊपर। ठीक है, ये डिजाइनिंग का पार्ट है और इसके सेंटर में यहाँ से 1 mm इधर ले लेते हैं ताकि ग्रुप आ जाए। इसको हमने सेट कर लिया। उसके बाद गाइडलाइन डिलीट करके शटर को मिरर कर दिया। मिरर कमांड ये है, ये भी ओपन सोर्स है। मिरर आप प्लगइन ले सकते हैं जाके स्केचुएशन से ले दूसरी। अब ये देखो मेरा एक पूरा कंप्लीट कैबिनेट तैयार है। 2 mm गैप इधर है, बीच में भी 2 mm गैप है, 1 mm साइडों से छोड़ के है अंदर शटर, टॉप 2 2 mm बाहर है चारों तरफ से। तो ये एक बढ़िया कैबिनेट है और इस कटिंग को भी हम 1 mm अंदर रखेंगे ताकि इसकी एजेस नजर ना आए। तो ये, और हमने बैग भी 2 mm अंदर रखी है, देख सकते हो आप। तो ये मेरा कंप्लीट एक कैबिनेट बन गया। मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ जाके अपने पीसी में। ड्राइंग कैबिनेट 900 का है ना, कैबिनेट है 900 का। सेव। तो अब ये मेरा कैबिनेट हो गया 900 का। अब सबसे पहला काम क्या होता है, हमने इसमें मटेरियल देना है। मतलब हमें ये बोर्ड में बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने इसका मटेरियल डालना होता है। तो मटेरियल के लिए ये प्लगइन है, ओपन सोर्स ओपन कट लिस्ट प्लगइन है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इससे आपने पेंट में जाना है, पेंट बार में गए, तब यहाँ पे देखो कोई मटेरियल नहीं है, पैनल पार्ट। तो मैं न्यू मटेरियल यहाँ प्लस दबा के एक मटेरियल क्रिएट करता हूँ। मटेरियल का नाम देता हूँ मैं कोई भी कलर का नाम दे देते हैं। क्या बोलते हैं, चोको अंडरस्कोर वॉलनट। एक सेकंड रुकना है, मैं थोड़ी सी सेटिंग कर दूँ, इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है मेरे सिस्टम में। नहीं, टास्क मैनेजर में होट की, होट की में मैंने यहाँ रन कर देना है। ठीक है, तो वॉलनट WALNUT चोको वॉलनट डैश 18 mm
प्रीलैम पार्टिकल बोर्ड, BOARD। अब ये मैं जो अंडरस्कोर लगा रहा हूँ ना, ये इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मशीनों में जो फाइलें चलती हैं वो स्पेस पे नहीं चलती है, ना पॉइंट पे ना डैश पे। तो ये अंडरस्कोर सही होता है। अब यही लगाना। अब यहाँ से इसका कलर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से इसका ग्रेन्स, मैंने ग्रेन्स डालना है कि एक डायरेक्शन में इसमें ग्रेन्स हैं इस कलर में। यूआरएल डालने की जरूरत नहीं है। अब ये टाइप ऑफ मटेरियल डिफाइन करना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है सॉलिड वुड, सीड वुड, डायमेंशन, एज बेंडिंग, वीनियर, हार्डवेयर सब है। तो यहाँ पे हमने डालना है, ये हम शीट वुड है, मतलब शीट पैनल है ये। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा सारा। ये लेंथ ओवर साइज डालने की जरूरत नहीं है, विड्थ ओवर साइज डालने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड पैनल थिकनेस आपके टोटल आ गए 12 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm भी आ गया। 19, 21, 22, 27 ये आप चेंज कर सकते हो। वैसे हमारा ये 18 वाला यूज होगा। तो आप सारे पड़े भी रहने दो, कुछ अपने हिसाब से थिकनेस डालनी है वो भी इसी में ऐड कर सकते हो। स्टैंडर्ड पैनल साइज, तो ये स्टैंडर्ड पैनल आ गए 2400 बाई 1200 का। ये आ गया आपका 2800 2700 का। ये डालना है। अगर जैसे बोर्ड का साइज 2400 1200 आता है, ये हटा के मैं चेंज कर रहा हूँ। और एक आता है हमारा 2745 9/6 का, और 1830 आता है, 1830। और एक आता है 8/6 का। तो मैं इसको 8/6 का करूंगा। इसको चेंज कर दिया 2440 1830। तो ये 3 साइज मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। अब ये कह रहा है ग्रेन किधर लेना है, फॉलो द लेंथ। हाँ, तो ग्रेन फॉलो द लेंथ और क्रिएट। क्रिएट करने से पहले अगर आप इसमें एस्टिमेट ऑप्शन डालना चाहते हो वो भी आ जाएगा। देखो, एस्टिमेट में मटेरियल वैल्यू फ्रॉम मटेरियल रिक्वायर्ड या इफेक्ट वैल्यू, वैल्यू फ्रॉम मटेरियल रिक्वायर्ड डालें तो आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाके एट्रीब्यूट में डेंसिटी और प्राइस डाल सकते हैं। प्राइस है मेरा पर स्क्वायर फीट 50 रुपये, ठीक है। और एस्टिमेट ऑप्शन डाला है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। ये पर पीस डाल सकते हैं। मेरा 2500 रुपये का एक पीस आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे क्रिएट कर सकता हूँ। ये मेरा मटेरियल आ गया, देख सकते हो ना, एक मटेरियल चोको वॉलनट। अब इसमें टेक्सचर भी डाल सकते हैं। सपोज करो मुझे टेक्सचर लोड करके डालना है, तो मैं एक बोर्ड एक्शन टेस्टर का चोको वॉलनट का एक फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ, जिससे कि आपको प्री लैमिनेटेड रेंज आ गई। और उसके बाद आ गया चोको वॉलनट दूसरे शेड में। ये वाला ले लेता हूँ, लोरियन वॉलनट है, लोरियन वॉलनट ही ले लेते हैं अभी, ठीक है। मेरा नेट स्लो चल रहा है इसलिए नहीं आ रहा है। चलो तो कोई नहीं, टेक्सचर में बाद में डाल के दिखा दूंगा। यहाँ से कलर, ये सपोज कर लो ये मेरा कलर है, ठीक है ना, डार्क कलर का। ये ले लिया मैंने, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये मटेरियल आ गया, देखो यहाँ पे। यहाँ पे मैं मटेरियल, हाँ, ये मटेरियल ले लिया। मटेरियल हमने बाद में डालना है। अब पहले हम इसकी ना ड्रिलिंग कर लेते हैं, ड्रिलिंग और बाकी चीज़ें, ठीक है। तो मैं इसको शेड को थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, जिससे कि वायर फ्रेम में हमें दिखता रहे। अब हम लेंगे ड्रिलिंग ऑप्शन। मैंने यहाँ पे ना फिटिंग लगानी है इसमें। फिटिंग के लिए ये आ गया, मेरा आया 328, 320 वाला नहीं आएगा, 256 वाली ड्रिलिंग आएगी। तो मैंने 256 वाली लेके, ठीक है, साइड पे क्लिक किया। और देखो ये ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये ड्रिलिंग आने लग गई, ठीक है।
दूसरी साइड पे ले लिया, अंदर से मैंने इस पर ड्रिलिंग कर दी। फिर मैंने बॉटम ले लिया, और बॉटम के बाद मैंने कंट्रोल दबा के फिर ये दबाया तो ये दोनों तरफ ले लेगा, देखो दोनों तरफ ले लिया। उसके बाद मैंने शटर हाइट, शटर में हिंज लगाने, शटर में हिंज लगा देता हूँ पहले। तो जीरो क्रैंक के हिंज लेने, एप्को के, सिलेक्ट शटर, सिलेक्ट साइड पैनल, कितनी दूरी पे लेना है मैंने वो मैं डाल सकता हूँ। 100 पे रखा हुआ है मैंने, 100 पे मैंने देखो ये हिंज लगा दिए। इसमें भी लगा देते हैं दो दो हिंज, ठीक है। अब उसके बाद मैं ना शटर हाइट कर देता हूँ ताकि मैं अंदर फिटिंग लगा सकूँ। अब मैंने शेल्फ में मिनीफिक्स लगाने हैं, ठीक है। आराम से आप मिनीफिक्स लगा देते हैं, या मुझे ये सेल्फ में मिनीफिक्स नहीं, एडजस्ट सेल्फ में चाहिए तो एडजस्ट सेल्फ में लगाई, कैम वाली क्लिक किया, जहां भी चाहिए आपको ये लगा दिया, ये लगा दिया। या मुझे दोनों तरफ एक साथ चाहिए तो ये देखो शेल्फ पिन आ गई। अभी ये शेल्फ पिन आई है 37 पे, मुझे ना तो ये आगे से 50 60 पे डालनी है, तो 60 टाइप किया देखो और एंटर कर दिया। अब मैंने इसको कंट्रोल के साथ पकड़ के ना फिटिंग लगा दी, दोनों तरफ लग गई, शेल्फ पिन लग गई। अब उसके बाद मैंने डालना है बैक में, बैक में मिनी फिक्स डाल देते हैं। सिंगल मिनी फिक्स, डबल क्लिक किया और मैंने 100 पर रखना है पहला। तो देखो ये आ गए ना, कंट्रोल के साथ ये दबाता जाऊंगा, क्लिक करता जाऊंगा, ये हो गया मिनी फिक्स। ये बैक भी ज्वाइंट हो। अभी मैंने बॉटम में डालना है, तो बॉटम में भी डाल दिया मैंने देखो। और फिर मैंने इस कटिंग में डालना है, तो इस कटिंग में भी मैंने मिनी फिक्स लगा दिए। और साइड में मैंने मिनी फिक्स नहीं लगाना है, डावल देना है सिर्फ। तो मैंने यहाँ से चूज किया इस कटिंग, दो दो डावल साइड में लगा दिए, ठीक है। अब ये हमारा एडिट राइट और शटर रेडी। अभी इसमें मुझे हैंडल भी लगाने हैं, दो हैंडल लगाने हैं, ठीक है। तो मैंने जाना है हिंज में, एमपी लॉक, सिलेक्ट डोर पैनल, और हैंडल लगाना है मुझे 37 पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड देन ये मेरा लॉक भी लग जाता है इससे, लेकिन मुझे लॉक नहीं लगाना है। इसको हाइड करके मैंने लॉक वाले होल डिलीट कर देने हैं और अनहाइड करना है। मैं वो बना दूंगा, हैंडल का मैंने अभी बनाया नहीं है, हैंडल भी आपको बन के मिल जाएगा। अभी मैंने क्या करना है, ये बीच वाला होल डिलीट करना है, सॉरी इसको एडिट करके बीच वाले होल को डिलीट करना है। उसके बाद मैंने अभी इसकी हैंडल की सेटिंग की नहीं है, एक बार हैंडल की सेटिंग हो जाएगी 37, और ऐसे सेंटर में लेना है, ठीक है। सेंटर से 96 का हैंडल डालना है, तो 48 ऊपर डालना है, 48 नीचे। अब ये मेरे पास एक गाइडलाइन आ गई, मैं बैक और साइड को हाइड कर देता हूँ और शेल्फ को भी। अब ये कॉपी कर लेता हूँ, ये होल, ये मुझे करना पड़ रहा है मैनुअली, क्योंकि मैंने ना अभी क्या बोलते हैं, वो नहीं बनाया है इसका हैंडल का टेम्पलेट नहीं बनाया। हैंडल का टेम्पलेट भी बना दूंगा तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको ये एडिट करना नहीं पड़ेगा। इस वाले होल को डिलीट मार देते हैं, ये हैंडल आ गया हमारा, डिलीट डिलीट एडिट नाइट ऑल, ठीक है। इस शटर को भी हम डिलीट कर देते हैं।
और इसको कर देते हैं मिरर, क्योंकि दोनों शटर हमारे सेम है। ठीक है, अब भी आ गए। ठीक है, ये अब हमारा कंप्लीट मिनी फिक्स लग गया इसमें। कंप्लीट मिनी फिक्स लग गए। देख रहे हो ना आप, सारा हार्डवेयर मैंने इसमें लगा दिया। आई माउस भी ऐसे ही डेटा देता है, ऐसे ही निकाल देगा, हर जगह होल आ जाएंगे। अब दूसरा स्टेप है इसका। एक डेटा कंप्लीट हो गया, दूसरा है इसमें लेबलिंग करने का। सपोज हमने इसमें लेबलिंग करनी है, पार्ट के नाम डालने, तो ये देखो, ये ऑप्शन है ऐड लेबल का, या इसमें कर लो रीनेम लेबल। रीनेम लेबल में भी आपने सिलेक्ट करके डालना है। पहले आप ऐड लेबल पे जाओ, ये देखो इसने सारा ऐड लेबल कर दिया, सारा टेबल पार्ट नंबर डाल दिया इसने सबके। लेबल आ गया, ग्रेन डायरेक्शन भी आ गई, 1 नंबर पार्ट है, 9 नंबर है, 8 नंबर है, सारे पार्ट को अलग अलग डिफाइन कर दिया। अब मुझे पार्ट नेम चाहिए, तो यहाँ से जाऊंगा रीनेम लेवल में, और उसके बाद मुझे ये ग्रुप रिप्लेस, सॉरी, यहाँ से ये सिलेक्ट किया। अब ये टॉप है मेरा, मैंने टॉप डाल दिया इसको। ठीक है, उसके बाद उसके बाद मैंने साइड ली, दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट हो गई। फिर उसके बाद, अच्छा ये काम ना हमने बाद में करना है, मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। देखो, मिरर कर लेते हैं इसको। सेव कर दो। अभी इसमें ना ऐड लेबल करने से पहले ना हमने रीनेम करने हैं लेबल। तो हमने ये ग्रुप लिया हुआ है, ठीक है, इस ग्रुप को हमने करना है टॉप। उसके बाद ये वाले लेना लेफ्ट साइड राइट साइड, ये वाला लेना लेफ्ट साइड। ये हो गया शटर। इसमें शटर नहीं दिख रहा शायद, सीपीयू कटिंग, शटर नहीं है ना, तो सेटिंग में जाके ऐड कर लेना है। इसका नाम करना है हमने ऐड शटर, SUTTER शटर। ठीक है, एक और ऐड कर लेना है, SUTTER शटर 1। दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। हाँ, इसको डिलीट मारो। शिट, मैंने सारे डिलीट कर दिया क्या? ओहो हो। टॉप साइड, सॉरी गाइस, हाँ, मैं ना इसकी सेटिंग इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट सेटिंग, और जाते हैं सेटिंग में। इसमें है नहीं सेटिंग, मेरी फाइल में सेटिंग पड़ी है। सेटिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं, या छोड़ो बाद में करेंगे इंपोर्ट। मैं डाल ही देता हूँ, नाम ही बना देता हूँ।
वो ज़्यादा ईजी है। टॉप, साइड, लेफ्ट, और हो गया साइड लेफ्ट के बाद हो गया साइड राइट, साइड RIGST राइट। उसके बाद है बॉटम, BOTTOM। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, वो अपने हिसाब से कर लेना आप। सेल्फ, AD मतलब एडजस्टेबल सेल्फ। और एक हो गया सेल्फ फिक्स। फिर उसके बाद है बैक। उसके बाद है बैक के बाद है स्कर्टिंग। उसके बाद है शटर 1 एंड शटर 2, COTT शटर 2। ठीक है, ये रीनेम कर लिया हमने। अभी इनको नाम दे देते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं। न्यू प्रेसिस 1 के नाम से ये आ गई। ठीक है, अब मैंने सिंपल है, इसमें इस पार्ट को सिलेक्ट किया, इसको टॉप कर दिया, इसको कर दिया लेफ्ट साइड, इसको कर दिया राइट साइड, शटर 2, शटर 1। उसके बाद है बॉटम, फिर बैक, बैक, और फिर शेल्फ है। ठीक है, शेल्फ और ये एडजस्टेबल शेल्फ। तो ऑलमोस्ट हमने सारे पार्ट इसके डाल दिए। अब अनहाइड करेंगे इसको, अनहाइड ऑल। उसके बाद इसमें हम ऐड लेबल करेंगे। पहले लेबल की सेटिंग देख लेते हैं। लेबल्स में जाके ब्रांड नेम हटा दिया हमने, पार्ट आईडी आएगी, पार्ट नेम, ग्रेन डायरेक्शन, ये सारी चीजें आएंगी। सेव कर दो। अब हमने सेलेक्ट करना है और ऐड लेबल। देखो हर पार्ट पे उसका नाम आ गया, टॉप पे टॉप आ गया, शटर पे शटर आ गया, 1 पे शटर 2 आ गया, और इनके आईडी नंबर भी आ गए, हर पार्ट का आईडी नंबर आ गया। ठीक है, अब ये ग्रीन डायरेक्शन भी दिखा रहा है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब इसको हमने कॉपी बना लेनी है एक एम। ठीक है, ये कॉपी यहाँ रख लेते हैं। बाकी की डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसको सिलेक्ट करना है और एक्सप्लोड। ठीक है, ये हमने एक्सप्लोड कर लिया। ये देखो टेबल आ गई पूरी, हर इमेज आ गई इसकी, और ये हमने एक्सप्लोड कर लिया पूरा, हर आइटम को किस तरह से कौन कौन सा पार्ट है। ये एक्सप्लोडेड ड्राइंग आ गई, ओके कर दो। ये हमारी मैन ड्राइंग हो गई। ठीक है, हमारा इसका काम कंप्लीट हो गया। अब हमने CNC के लिए कटिंग लिस्ट और डेटा बनाना है। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके मैंने जो प्लगइन दी थी, उस प्लगइन के जरिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस डेटा को CNC के डेटा में। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा ओपन द स्क्रिप्ट एडिटर, तो यस करना। ये इस तरह से एडिट कर हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ एंटिटी में देखना है सिलेक्टेड आर्ट ग्रुप है। तो मैं जैसे ये रन कोड पे करूंगा ना, तो ये एक एक करके सारे पार्ट को कर देगा। एक बार किया 7 बचे, 6 बचे, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है देखो, जो सिलेक्टेड है अनसिलेक्ट होता चला जाएगा। सारे पार्ट मेरे कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब ये मेरा ड्रिलिंग के लिए तैयार हो गया। मुझे इसमें मटेरियल डालना है। ठीक है, तो मैं मटेरियल में जाऊंगा, पेंट, और मैंने जो मटेरियल लिया था वो मटेरियल मैं इनमें डाल दूंगा सारे पार्ट में। ठीक है,
इसको हाइड करते हैं और मटेरियल में जाके सेल्फ को भी कर देते हैं। अभी ना ये देखो शेड में जाते हैं, ये पूरा एग्जैक्टली मटेरियल हो गया। ग्रीन वाला मटेरियल डाला नहीं है मैंने, मुझे टाइम नहीं मिला वो बनाने का, मैं बना के पूरा अच्छे से अगले वीडियो में शो कर दूंगा। अनहाइड ऑल। अब ये मेरा पूरा डेटा आ गया, ठीक है। देखो हर पार्ट का लेबल भी आ गया, कहाँ पे क्या है, किधर की ग्रेन डायरेक्शन है, मिनीफिक्स कहाँ लगने हैं, कैसे कैसे लगने हैं। और ये इसका एक्सप्लोडेड व्यू भी मेरे पास मिल गया, ठीक है। अब मुझे ये डेटा कटिंग लिस्ट बनानी है इसकी। सिंपल सेलेक्ट किया और कटिंग लिस्ट पे क्लिक किया, पार्ट जनरेट कर लिए, जनरेट पार्ट। ये देखो सारे पार्ट आ गए, ग्रुप के नाम से आए, बट अपने वो लेवल नेम चेंज कर सकते हो आप। अब मुझे जाना है एक्सपोर्ट, कस्टमाइज, चलो अभी तो ये ना डिफॉल्ट प्रेस्टीज है, वो अपने हिसाब से भी आप सारे कॉलम ये लगा सकते हो, क्या क्या चाहिए आपको। एक्सपोर्ट सीसीवी, और मैं इसका डेटा डालता हूँ कैबिनेट, ड्राइंग, किधर गई, इसमें रख लेते हैं ड्राइंग के अंदर। न्यू फोल्डर बनाते हैं, 900 कैबिनेट, इसके अंदर जाके 900 कैबिनेट के नाम में ना स्पेस नहीं रखना, अंडरस्कोर भी डालना सारे, तो अच्छे से कर सकते हो। अब ये देखो सीसी एक्सेल फाइल में कन्वर्ट हो गई सीएसवी फाइल में। अच्छा हमने फॉर्मेट चेंज नहीं किया था इसने, गलत फाइल कन्वर्ट हो गई। एक्सपोर्ट, यहाँ पे पार्ट लिस्ट कोमा, UF80 रखना कोमा, यहाँ पे 3 है, सिनेमेकॉन ट्रू कॉलर, कोमे पे क्लिक करना और उसके बाद जाके कस्टमाइज एक्सपोर्ट कैबिनेट, इसी को दोबारा से, ठीक है। ये हमारा सारा आ गया। देखो डेजिग्नेशन भी आ गई, पार्ट का नाम, उसका नंबर आ गया, क्वांटिटी, लेंथ, रो लेंथ है ये, और ये विड्थ, और ये थिकनेस। ये अब ये इसमें एजबेंडिंग डिटेल नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पे सारे डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, ये इस तरह से आप पूरा अपने हिसाब से बना सकते हो, पूरा लेयर जो अपना कंपोनेंट है। मतलब सारी डिटेल आप एक्सेल शीट के अंदर निकाल सकते हो, अपने मशीन के फॉर्मेट के हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। ये कॉलम इधर उधर हो जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। देखो मटेरियल भी आ गया, चोको वॉलनट 18 mm प्रीलैमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड, ये पूरा आ गया। शीट गुड, शीट का टाइप क्या है, कितना एरिया है, थिकनेस क्या है पैनल की, लेंथ विड्थ, ये फिनिश लेंथ है 900 का है, ये भी 900 450। अगर मैं टेप लगाता तो यहाँ डिफरेंस हो जाता कटिंग का, ठीक है। इसको अभी ये सारे पार्ट का समझो मुझे ना एक्सपोर्ट करने हैं DXF में, क्योंकि इसमें डेटा है डर्लिंग का। तो मैं यहाँ से जाऊंगा, प्रिंट लेबल भी कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन एफ, लेआउट, नाम, नंबर, प्रिंट लेवल पे क्या क्या चाहिए आपको, किधर किधर चाहिए। ये जो साइज है, साइज को हम 0.5 कर देते हैं, और डायमेंशंस की जगह हम लेते हैं लेंथ, ठीक है। इधर लेते हैं हम लेंथ 900 आएगी। फिर इसको ऐड एलिमेंट, इसको इधर रखते हैं, रोटेट करते हैं, डेजिग्नेशन में लेंगे विड्थ, विड्थ तो यहाँ पे देखो विड्थ आ गई। इसका साइज भी 0.5 डाल दो, इसका 1 कर देते हैं, इसका भी 1 कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। हाँ, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, इसमें डालते हैं हम
पार्ट का नंबर, ये नंबर आ गया। यहाँ पे डालते हैं डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन डली हुई है कौन सा ग्रुप है। उसके बाद इसमें ऐड एलिमेंट, हमने इसमें डालना है थंबनेल। ठीक है, सी स्क्वायर पोर्टेबल प्रोपोर्शनल थंबनेल, और इसका साइज हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ से साइज कर लो और बढ़ा लो, 10 कर लो। ठीक है, ये थंबनेल आ गया। इसको डिलीट करो अभी ए को। ठीक है, ये पार्ट का थंबनेल आ गया, मतलब पार्ट कैसा दिख रहा है। इसकी विड्थ डाल दो इधर ले। अब इसमें एक ऐड एलिमेंट, पार्ट का नाम, डेजिग्नेशन आ गई, और पार्ट का नंबर। ऐड एलिमेंट, पार्ट का नंबर इधर डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा 0.5 छोटा कर लेते हैं, इसको भी 0.5। अब इसमें ग्रुप में डेजिग्नेशन की जगह सही है, और इसमें डाल देते हैं नंबर। ठीक है, ये थोड़े छोटे दिख रहे हैं, इनको बढ़ा लो यार, मतलब दिखने भी चाहिए साइज। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लेवल पे आ गई, लेवल जनरेट कर दिए तो सबके लेवल आ गए। देखो, कटिंग का पार्ट नाम, वो सब चीजें आपकी इसमें मिल जाएंगी। दूसरा, पार्ट जनरेट, उसके बाद अपने ड्राइंग चाहिए। 2D ड्राइंग, प्रोजेक्शन द पार्ट ग्रुप, और ये DXF फाइल चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए। फ्रंट व्यू चाहिए डिफॉल्ट, प्रोजेक्ट ओरिगन, स्मूथिंग सर्कल, जो भी हमने ड्रिलिंग बनाई है वो इसमें आने चाहिए। आउटर लाइन, पाथ, यूज एज नॉट एसोसिएट विद द फेस। ठीक है, ड्रिलिंग का कलर हम डालते हैं ये, पाथ का कलर डालते हैं ये, और पार्ट का कलर डालते हैं ये। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये नो फाइल एक्सपोर्ट करूंगा, इसको पैनल पोजीशन दे दी, सिलेक्ट फोल्डर, और ओपन करूंगा ना, तो ये देखो, इसने सारे पार्ट दे दिए DXF के अंदर। ये देखो, मैं खोल के देखता हूँ ए नंबर पार्ट। आपको दिखाता हूँ क्या किया इसने। ये देखो, पार्ट आ गया पूरा। अभी पार्ट बी खोल के देखते हैं। बी खोल के देखते हैं। चाहिए ओरिगन की वजह से नहीं हो रहा है, दोबारा करते हैं। 2D एक्सपोर्ट, प्रोजेक्ट पार्ट ओरिगन डिफॉल्ट कर देते हैं इसको, एक्सपोर्ट, और सिलेक्ट फोल्डर। इसने रिप्लेस कर दी सारी फाइलें। अब ये देखते हैं। ठीक है, पार्ट बी देखते हैं। ये देखो, इसने यहाँ पे ड्रिलिंग के होल सब डाल दिए, कैट की फाइल। यहाँ से आप लेयर इंपोर्ट करके
और अपना लेयर नाम डाल के सीधा मशीन में फाइल चला सकते हो। हर पार्ट की डिटेलिंग ये यहाँ पे दे देगा इस तरह से। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सब आ जाएगा। तो ये हमने पार्ट ड्राइंग आ गई, लेबल आ गए, ठीक है, और ये एक्सप्लोरेड ड्राइंग आ गई। इसका आप पीडीएफ सेव कर सकते हो, ये फाइल में जाके लेआउट में जाके सेंड टू लेआउट, और ये आप इस तरह से ड्राइंग बन गई। अब ये कंप्लीट डेटा आ गया आपका। तो